हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। कल हम लोगों ने कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा, उसको जाना। कम शब्दों में अधिक जानकारी को हमने हासिल किया। आज हम लोग कबीर की साखियाँ जो क्लास 9 से हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कबीर के साखियों को। साखियाँ मतलब क्या होता है? साखी मतलब साक्ष्य, यानी साखी शब्द जो है वो साक्षी से बना है। कबीर ने अपने साखियाँ में जो साक्ष्य देखा उसी के आधार पे अपने पदों को, अपने दोहों को उस पे लिखा है और उनको बताया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक एक दोहों को और उसके अर्थ को समझते हैं। पहला आपके सामने है साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहि। कबीरा अब उड़ी अनत न जाहि। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ है मानसरोवर। मानसरोवर मतलब होता है मन रूपी सरोवर। सुभर जल, सुभर जल मतलब क्या होता है? पानी से भरी हुई। हंसा मतलब हंस रूपी जीवात्मा। केली मतलब क्रीड़ा, खेलना। कराही मतलब कर रही है। मुक्ता फल मतलब क्या होता है? मोती रूपी फल चुग रही है, मोती रूपी फल चुग रही है। अब उड़ी अनत न जाए, अब उड़े, अब उड़कर अनत मतलब और कहीं नहीं जा रही है। यानी इसके सारे अर्थ को एक तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मान सरोवर सुभर जल हंसा के लेकर आए, यानी मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है। उसमें हमारे जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। वे आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। अर्थात हमारे ही मन में ईश्वर का निवास है और हम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी इस साखी से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमारे मन में जो परमात्मा, जो जीवात्मा है, उसको छोड़ के हमें अन्य कहीं भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में ही निवास करता है और हमें और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आपको अर्थ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आगे देखते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग इस पद को, इस दोहे को पढ़कर और अच्छे से इसको समझ के और इसके अर्थ को भी समझते चलें। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरा सब विष अमृत होय। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेमी मतलब क्या होता है? प्रेम करने वाला। ढूंढत फिरो मतलब ढूंढता फिर रहा हूँ। मिले न कोई मतलब कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कबीर दास जी क्या बताते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी कबीर कहते हैं कि मैं कबीर सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है उसे ही प्रेमी मिलता है। अर्थात जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर को जानता है, उस जीवात्मा परमात्मा को जानता है, उसी को सच्चा प्रेमी मिल सकता है। और यदि ऐसा हुआ, अगर वो सच्चा प्रेमी मिल गया, तो सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों में अमृत बन जाता है। यानी सब विष अमृत हो, अर्थात सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है। तो ये था इस साक्षी का अर्थ। तो आप लोग एक बार और सुन सकते हैं, एक बार मैं और बताने का प्रयास करूं।
प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं कबीर सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिला। यानी प्रेमी मिले न कोई, मतलब ऐसा कोई प्रेमी मिला ही नहीं जो सच्चा हो, जो सच्चे मन से हृदय को सच्चे मन से हृदय को सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है, अगर उसे वही सच्चा प्रेमी मिल जाता है जैसा वो है, तो सब विष अमृत होए, अर्थात सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है। बस यही है बेटा। तो आप लोग समझते चलिए इसको। एक बार आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार रिवाइज करके सुन लीजिएगा, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट साखी के पास। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी क्या बता रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुली चाडा, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार, कबीरा भूखन दे झक मार। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी क्या बता रहे हैं आपको। हस्ती मतलब क्या बताए हैं, हाथी। चढ़िए ज्ञान की, यानी उस पे हाथी को उन्होंने, हाथी चढ़िए ज्ञान को, यानी हाथी को उन्होंने, हस्ती को हाथी बताया है और सहज को बताया है। सहज शब्द का प्रयोग ज्ञान मार्गी के लिए किया गया है, जो सहज भाव का प्रतीक है, यानी सरल प्राकृतिक रूप से। और उसके बाद दुलीचा जो शब्द है उसका अर्थ होता है आसन। ठीक है, आसन होता है डार, आसन बिछाकर। ठीक, और स्वान मतलब होता है कुत्ता। स्वान मतलब कुत्ता, रूप संसार है, यानी स्वान के रूप जैसा, कुत्ता के जैसा संसार है। भूखन दे झकमार, भूखन दे मतलब भौंकने दो, भूखन दे मतलब भौंकने दो। जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी किस मार्गी, कौन से मार्गी कवि थे, यानी कबीरदास ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाज ध्यान लगाकर, ध्यान का दुलीचा बिछाकर, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग समझिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो मैं बताने का प्रयास करूँगी। कबीर ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज, सहज यहाँ पे आपको दिख रहा है, सहज समाधि, सहज समाधि मतलब ध्यान का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी जो हाथी है वो कैसा है, ज्ञान का हाथी है। तो वो कह रहे हैं कि ध्यान का दुलीचा बिछाकर और ज्ञान के हाथी की सवारी करो, यानी ज्ञान का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। ठीक, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमार, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो, उनकी चिंता न करो। यानी यहाँ स्वान रूप संसार है, कुत्तों के समान संसार को बताए हैं और कह रहे हैं उनको भौंकने दीजिए, उनको भौंकने दीजिए और उनकी चिंता मत करिए। अर्थात यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आपके ज्ञान के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है तो आप उसको नज़रअंदाज करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए और केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए। यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, यानी सहज समाधि का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करिए और आपकी आलोचना करने वाला जो ये संसार है उसको भौंकने दीजिए, उनकी चिंता मत करिए। ये यहाँ का आपका ये जो अर्थ है। तो आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। यानी ज्ञान की तुलना इन्होंने किससे की है, हाथी से की है। जैसे हाथी मस्त चाल में चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं तो हाथी ध्यान नहीं देता।
तो वो अपने रास्ते पे आराम से चलता है। वही बात इन्होंने यहाँ पे रखी है कि अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को आप सहज दुलीचा डाल के खूब आराम से बैठिए। अगर आपको कुछ लोग आलोचना आपकी कर रहे हैं तो उस पे ध्यान मत दीजिए। ये संसार कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है, आप हाथी की चाल आराम से चलते रहिए। इसका भाव यही है। और अगर आप लोगों को मेरे ये सारे पीडीएफ जो हैं चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीरियल वाइज सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और मेरे चैनल का लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको मेरी सारी जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक जानकारी दी है वो सब मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आगे हम लोग फिर कबीर दास के ही आगे वाले जो भी साखी हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। और क्लास 9th वाले तो बहुत बेहद तरीके से पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत तामझाम करके यहाँ नहीं, बहुत कम समय में अच्छी अपना अच्छा देने का प्रयास किया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इस तरह के वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो थैंक यू।